अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज़ अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी 4 पीएम के बाद की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और सबसे पहले मैं यहाँ बेडशीट सेट कर रही हूँ। पहले भी मैं एक दफ़ा सेट कर चुकी हूँ सुबह से, लेकिन बच्चे जो हैं वो बार बार ख़राब कर देते हैं। और जो बेडशीट है ना मेरी, ये थोड़ी सी जैसे रेशमी टाइप का कपड़ा होता है ना, वैसी है। तो ये बार बार ख़राब हो जाती है, ज़रा सी भी कोई बैठ भी जाए ना तो हिल जाती है अपनी जगह से, तो बार बार सेट करनी पड़ती है। खैर ये तो चलता रहता है बच्चों वाले घर में, तो ख़ास तौर पे ऐसे ही होता है। रूम हर वक्त साफ़ नहीं रह सकता, तो और बच्चों को इतना डांटना भी नहीं चाहिए इस चीज़ पर। और मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है। अभी मैंने नहीं बनवाया किचन, तो मैंने यहाँ ये पर्दे लगवाए हुए हैं हल्के से, तो ये मैंने उतार के वॉश किए थे। ये वॉश करके मैंने फिर दोबारा से लगाए हैं। अभी कपड़ा इस तरह का है कि मैं इसको प्रेस नहीं कर सकती, ये खुद ही सेट हो जाते हैं थोड़े टाइम में। तो ये मैंने ऐसे ही ये लगा दिए हैं। और बाहर बहुत ज़्यादा ना मौसम ख़राब हो रहा था, बारिश होने वाली हो रही थी, तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी। यहाँ बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे इस मौसम को, क्योंकि ना मिट्टी नहीं थी हवा में, तो बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था बाहर आके। फिर मैंने खाना बनाना था, तो आज मैं मसर बना रही थी, दाल जो होती है काली वाली वो, और साथ चावल बॉईल करने थे मैंने। तो यहाँ मैं इस तरह से अपनी दाल बनाती हूँ, आप ये देख लें। फ्रेश जो है मैं उसको करती हूँ, लहसुन को क्रश। ये जो कद्दूकश वाला एक आ रहा है आजकल, जिस चीज़ से मैं ये कर रही हूँ, ये मैं ना फ्रेश इससे कर लेती हूँ लहसुन। और साथ ही ये मैंने दाल भिगोई हुई थी वो डाली, और टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया हुआ था पहले से, वो रख डाला हुआ है। और नमक, हल्दी, लाल मिर्च पिसी हुई और ज़ीरा डालूँगी मैं। दाल में सिर्फ यही मसाले जाते हैं, और एंड पे जब पक जाती है ना तो फिर गरम मसाला डलता है बस। ये चिकन क्यूब थी मेरे पास, वो भी मैंने डाली है। थोड़ा सा ना चिकन का टेस्ट भी इसमें आता है, तो बहुत फ्लेवरफुल सी लगती है दाल। मेरे हस्बैंड को इसी तरह की दाल पसंद है। और काली मिर्च साबुत भी डाली है मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है ये भी, तो मैं ये डालती हूँ ज़रूर हर खाने में। यहाँ मैं 15 मिनट का ये कुकर लगा दूँगी, प्रेशर कुकर, और 15 मिनट जब चल रहा होगा तो साथ ही मैं ये 1.5 गिलास चावल भिगो के रख दूँगी। और फिर मैंने टाइम जो मेरा लगा हुआ था दाल का, तो उसमें ही मैंने ये अपने बर्तन धो लिए थे, क्योंकि जो काम है ना वो थोड़े इस तरह से करने चाहिए कि एक काम जब चल रहा हो ना तो आप कोई दूसरा काम भी कर सकें। ये ना हो कि आप पहले एक काम करें, फिर वो जब पूरा हो जाए फिर दूसरा काम करें, फिर तीसरा, तो इस तरह ना टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि जब खाना बनाती हूँ ना उसके बाद ही मैं बर्तन धोती हूँ। जब खाने का टाइम, कोई हमने प्रेशर कुकर पे लगाया हुआ हो या कोई भी सालन होता है, हमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, तो दरमियान में मैं फिर बर्तन वगैरह धो लेती हूँ और शेल्फ़ें वगैरह साफ़ कर लेती हूँ उसी दौरान। तो यहाँ मैं बर्तन धो रही थी। बर्तन सुबह के भी इकट्ठे हुए हुए थे, ये नाश्ते के बर्तन हैं, और अब शाम को मैं ये धो रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना होता है साथ साथ। बच्चे भी टाइम मांगते हैं, बच्चे छोटे हैं तो उनको भी टाइम देना होता है। बड़े बच्चे इतना तंग नहीं करते जितना छोटे बच्चे तंग करते हैं, तो उनको भी टाइम देना होता है, साथ साथ काम भी देखने होते हैं। तो फिर मैं मैनेज इसी तरह करती हूँ अपने कामों को। सर पे सवार नहीं करती मैं कि जी सुबह सुबह ही सारे मैंने काम करने हैं, क्योंकि अभी वैसे भी गर्मी की छुट्टियाँ हैं। बेटी मेरी वैसे भी अभी स्कूल नहीं जा रही, और बेटा भी अभी स्कूल गोइंग नहीं हुआ, तो फिर मेरे पास अभी टाइम होता है कि मैं सारा दिन में ना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपने काम कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड का काम भी इस तरह का है कि वो सुबह के टाइम बिल्कुल सुबह नहीं जाते अपने काम पे, थोड़ा लेट जाते हैं, और फिर रात को भी वो लेट ही आते हैं। तो फिर मैं शाम को ही खाना वगैरह बनाती हूँ, और बाकी के सुबह के टाइम सफाई वगैरह हो जाती है, और शाम के टाइम खाना बनाती हूँ मैं। इस तरह से मेरा मैनेज हो जाता है काम, और बीच में मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे, सिंक वगैरह साफ़ कर लिया था। ये भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, वरना बर्तन धो के सिंक अगर गंदा रखा जाए तो वो फिर बुरा लगता है। शेल्फ़ें भी साथ के साथ साफ़ हो जाती हैं। और यहाँ मैं चावल बॉईल कर रही थी। चावल मेरे ससुराल में इस तरह से बॉईल किए जाते हैं कि ये लोग पीछ नहीं निकालते। मेरे हस्बैंड को आदत है उसी तरह के चावल की, तो फिर मैं भी इसी तरह ही बनाती हूँ, पीछ नहीं निकालती मैं। यहाँ दाल हो गई थी, गल गई थी, 15 मिनट हो गए थे। पानी ज़्यादा खुश्क हो गया था, तो फिर मैंने दोबारा से थोड़ा सा पानी डाला इसको पतला करने के लिए।
जब अच्छे से इस पे उबलने लग गया था, ये पानी इसके साथ बिल्कुल मिल गया था, रच बस गया था इसके अंदर, दाल के अंदर, तो फिर मैंने गरम मसाला डाला और फिर साथ ही मैंने चावल भी बॉईल करने के लिए रखने थे, तो वो पानी में मैंने नमक, सिरका और ऑयल डाल के बॉईल कर लिया था पानी, और फिर उसके अंदर ये मैंने चावल डाल दिए बॉईल होने के लिए। एक साइड पे चावल रखे हुए हैं और साथ ही मैं भंगार बना रही हूँ अब, जो दाल पे डालना है। हाफ़ मैं भंगार दाल पे डालती हूँ और हाफ़ मैं साथ ही रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आदत है वो ऊपर से डाल के खाते हैं भंगार। तो यहाँ मैं भंगार बना रही हूँ इसका, लहसुन का अच्छा लगता है ज़्यादातर इस मसर की दाल के साथ, तो इसके साथ मैं यही बनाती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा इसमें डाला और बाकी मैंने साइड पे रख लिया वो ऊपर से डाल के खाने के लिए। खाना बन गया था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने थे नेक्स्ट डे के लिए, तो फिर मैंने वो शर्ट निकाली हुई थी वो प्रेस की। तो इसी तरह से काम चलते रहते हैं, बच्चों को भी साथ देखती रहती हूँ मैं और काम भी करती रहती हूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, बच्चे इतना तंग नहीं करते, कभी अपने दादा दादी के पास भी चले जाते हैं नीचे, और बच्चे दूसरे भी हैं, मेरी नंद के बच्चे भी हैं और जेठ के बच्चे भी हैं, तो फिर बच्चे घुल मिल जाते हैं, ज़्यादा तंग नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ मेरा काम बस ऑलमोस्ट हो गया था, आज के काम मेरे कंप्लीट हो गए थे, खाना भी बन गया था, सफाई भी हो गई थी। तो व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।